हेलो प्यारे बच्चों, प्रयास सीएमसी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पॉलिनोमियल में हम आपको पहले वीडियो में सिलेबस डिस्कस किए थे, ठीक है। अब अगले पार्ट में हम टर्म और डिग्री के बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ पॉलिनोमियल होता क्या है इस पर भी डिस्कशन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, आप जानते होंगे जैसे कोई मान लो एक्स स्क्वायर लिखा हो, ये एक्स लिखा है, एक्स प्लस वन लिखा है। इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप देखे होंगे, ठीक है। इसमें इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक्सपोनेंट के रूप में, एक्सपोनेंट मतलब पावर, ठीक है, जो वेरिएबल्स हैं वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट के रूप में, जैसे एक्स की पावर वन, तो ये क्या है, एक्सपोनेंट है, और ये क्या है, वेरिएबल, ठीक है। अगर वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स हैं, जनरली हम अभी स्टडी करेंगे वेरिएबल, सॉरी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इस वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, होल नंबर, क्या होने चाहिए, होल नंबर, ठीक है। इस तरह के एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप वेरिएबल का पार्ट क्या देख रहे हो, एक्स, ठीक है। इसके एक्सपोनेंट के रूप में यहाँ वन है, ठीक है। इसमें क्या देख रहे हो, एक्सपोनेंट के रूप में, सॉरी यहाँ पे एक्सपोनेंट के रूप में टू देख रहे हो, और यहाँ एक्सपोनेंट के रूप में वन। तो इसके एक्सपोनेंट वन और टू क्या है, होल नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें वेरिएबल के एक्सपोनेंट को होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, तभी वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। और कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे पी एक्स लिखा हो थ्री एक्स क्यू प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, और इसके एक्सपोनेंट के रूप में थ्री वन वन, या स्पीड पावर टू कर दें तो इसका एक्सपोनेंट टू वन, ये सब क्या है, होल नंबर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल अभी और देखते हैं, लिखा हो मान लो एक्स पावर वन बाई टू इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो यहाँ पे आप वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट के रूप में देखोगे वन बाई टू लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, वन, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोनेंट के रूप में टू। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, ये क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है। हमारा ये कहने का है कि एक्सपोनेंट के रूप में क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे होल नंबर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ठीक है। आइए, और अगर मान लो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है ऐसे, जिसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। तो ये पूरा पोर्शन, ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। तो इस पॉलिनोमियल में टर्म क्या क्या होंगे, थ्री एक्स स्क्वायर, टू एक्स और वन, ये क्या है, टर्म है। टर्म के दो पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे थ्री एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, वेरिएबल पार्ट है, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, ये इसका कोफिशिएंट कहलाता है, इस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। और इसको, ये एक तरह का कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये टोटल ये मिलकर एक टर्म बनाता है, ठीक। ये टर्म हो गया। कोई भी मान लीजिए, अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा हो पी एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसमें टर्म कितने हैं, टोटल थ्री टर्म है, वन वन वन, ये टोटल कितने हो गए, थ्री टर्म है। इस टर्म का कोफिशिएंट टू, वेरिएबल पार्ट ये, ठीक है, इसका भी कोफिशिएंट टू, और ये, तो इसका जो है, अगर हम वेरिएबल पार्ट देखेंगे एक्स की पावर जीरो भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं डिग्री की। डिग्री क्या होता है, किसी भी वेरिएबल में, सॉरी किसी भी पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल का पार्ट है उसका मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है,
ठीक है, मैक्स जैसे लिखा हो, एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, एक्स की पावर 8 प्लस 7x² प्लस 3x+2। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल का, एक तो पावर के रूप में 8 देख रहे हो, 2 देख रहे हो और ये 1 देख रहे हो, और यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और 0 है, इतना पावर है आपका। तो मैक्सिमम पावर क्या है 8, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी 8। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 8 हो जाएगी। चलिए हम और एक डिस्कशन करते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू मान लो लिखा है 3x² प्लस 5x³ प्लस 2x+1। इसमें डिग्री क्या होगी, आप कभी भी ये ना सोचिएगा कि पहला जो टर्म है उसी का पावर हो, क्या कहते हैं डिग्री होती है। डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर हो सकता है वही हमारी डिग्री होती है। तो यहाँ पे 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 0 है, तो ये कितना होगा, ये 3। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे लिखा हो 3 केवल, इसकी डिग्री के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 0, इसकी डिग्री क्या हो गई 0। ठीक है, यानी इसका मतलब पी एक्स इज इक्वल टू कोई के टाइप का पॉलिनोमियल लिखा हो तो आप इसकी के वेयर के क्या है कांस्टेंट। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, के इसको लिख सकते हैं के इंटू एक्स की पावर 0, चूंकि एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो आप इसका मतलब ये समझ सकते हो कि इस पूरे पी एक्स की डिग्री यानी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 0। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, मान लो पी एक्स इक्वल टू 0 लिखा है, भाई ये भी तो पॉलिनोमियल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, इसकी डिग्री क्या होगी, अगर ये पॉलिनोमियल लिखा है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, एक्स की पावर 1 इंटू 0, ये भी 0 होगा, एक्स की पावर 2 इंटू 0, ये भी 0 होगा, एक्स की पावर 3 इंटू 0, ये भी 0 होगा। तो इसमें क्या है, इसकी डिग्री आप कहोगे कुछ भी हो सकती है, यानी डिग्री नॉट डिफाइन होगी। ठीक है, नॉट डिफाइन, तो यहाँ पे हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी 0 पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आपसे फिर से एक बार अनुरोध है कि हमारा हौसला अफजाई के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे दबाइए ताकि कोई भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन फाइंड हो जाए तत्काल। ठीक है, शेयर करिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं। ठीक है, थैंक यू।